आगे बढ़ते हैं। और थीम वही है, फादर्स डे आज है, तो पिता के ऊपर ही समर्पित है सारी कविताएं। अपनी थीम का भी आप लोग पढ़ रहे हैं। कि जब मैं 7 वर्ष का था तो मुझको लगता था कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। जब मैं 7 वर्ष का था तो मुझको लगता था कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वो महान है। जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो पापा से थोड़ी सी मेरी ठनक लगने लगी, मुझे डर लगने लगा। फिर पापा वो नहीं रहे जैसे वो हुआ करते थे। फिर मैं 12 वर्ष का हो गया। अब पापा मुझे बुरे लगने लगे। अब मुझे लगने लगा कि पापा उतना नहीं जानते जितना मैं सोचता था कि पापा जानते हैं। फिर मैं 14 का हो गया। अब मेरे पापा मेरे दोस्त नहीं रहे बल्कि एक जल्लाद जैसे लगने लगे मुझको। अब पापा हर एक बात में मुझे डांटते हैं, हर एक बात पे पढ़ने को कहते हैं और कहते हैं कि पढ़ लो वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। पापा ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने भी तो पढ़ाई करी होगी, उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही है, पापा ऐसा क्यों कहते हैं? शायद पापा मुझसे पहले ऐसा प्यार नहीं करते। आज मैं 18 का हूँ और मेरे पापा आज भी यही कहते हैं कि तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर नहीं है। और ये बात मुझे अक्सर उनसे और दूर ले जाती है। माँ समझाती है, लेकिन माँ के समझाने का तरीका अलग होता है और पापा का अलग। पापा इतने क्रूर क्यों लगते हैं? पहले तो ऐसे न थे। अब मैं 21 का हूँ, पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में आया कि पापा पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे कमाते थे पापा, क्यों उनकी इच्छाएं, क्यों क्यों वो हमेशा हमें नए कपड़े देके खुद पुराने कपड़ों में रहते थे। आज मुझको ये समझ में आ रहा है। अब मैं 24 का हूँ, मेरी शादी हो गई है और मैं खुद बाप बनने वाला हूँ। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वो एहसास कैसा होता है। शायद अब मैं पापा को समझ जाऊं। अब मैं 27 का हूँ, मेरी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको हर वो खुशी दूं जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। लगता है कि पापा सच में बहुत कुछ जानते थे। तभी तो मैं अपने बच्चों को उस तरह से पालने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे उन्होंने पाला था। कुछ और बहुत वर्ष बीते, मैं 30 का हो गया। मेरी बेटी 10 की हो गई और अब वो मुझसे दूर रहने लगी। मैं तो नहीं बदला, मैं तो आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन जाने क्यों मेरी बच्ची मुझसे दूर हो रही है, उसकी नजदीकी माँ से बढ़ रही है, मुझसे नहीं। अब वो मुझसे बातें छुपाने लगी है, पहले जैसा बात मेरे साथ साझा नहीं करती। लगता है शायद इसी वजह से मैंने भी अपने पापा को गलत समझा था। शायद वो मुझसे दूर नहीं हुए थे, शायद मैं ही झेपने लगा था। अब मैं 40 का हूँ, मेरा बेटा 18 का है और वो मेरी बात नहीं मानता। वैसे समझाता हूँ, वही बातें कहता हूँ जो मेरे पापा कहा करते थे। तो क्या मैं अपने पापा जैसा बन गया हूँ, या फिर शायद अब मैं अपने पिता को पूरी तरह समझ रहा हूँ कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। अब मैं 45 का हूँ और मुझको आज पता चला कि मेरे पापा सच में सभी कुछ जानते थे, क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी थी। उन्होंने वो जिंदगी उन्होंने जी थी और वो चाहते थे कि मैं वैसा जीवन ना पाऊं। मेरे पापा सच में बहुत कुछ जानते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत मंजर। बढ़िया यथार्थ चित्रण किया है बिल्कुल, आपने। आपने जीवन को जी शब्दों में बहुत बयां कर सुंदर। दिया। इस पे तो बस एक जी ही लाइन हमको याद आ रही है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी है। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते उस पिता ने न जाने क्या कुछ खो दिया, समझ ही नहीं आया। आगे चलने से पहले बस दो लाइन पुनः पिता के लिए पढ़ता हूँ। बिना उसके एक पल गवारा नहीं, पिता ही साथी है, पिता ही सहारा है, पिता ही खुशियों का पिटारा है। तो स्वागत करना आप बहुत चाहेंगे सुंदर जितेंद्र जी। कर। धन्यवाद। स्वागत करना चाहेंगे जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी आइए और अपने विचारों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करिए। स्वागत है। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। वैसे तो मेरी रचना पिता पर नहीं था, लेकिन पिता पर कुछ सुना देता हूँ, फिर मैं दूसरा रचना सुनाऊंगा। पिता पर चंद लाइन। जो सामने बीत रहा है बचपन, जो सामने बीत रहा है बचपन, नन्हे पौधे में भी पनपेगा यौवन। ताली एक हाथ से नहीं बजती, पिता का जीवन है इसमें अर्पण, पिता का जीवन है इसमें अर्पण। और अगली लाइन है। पूरा संसार घर ले आता, पूरा संसार घर ले आता, भूखा रहकर रूखा सूखा खाता। एक नन्हे जान की खातिर, एक नन्हे जान की खातिर अमीरों की गुड़िया ले आता, अमीरों की गुड़िया ले आता। इसके बाद एक दूसरी रचना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आकाश अभी नहीं हुआ है नीला,
आकाश अभी नहीं हुआ है नीला, मस्तक अभी नहीं हुआ है पीला, तब तक तेरी कहानी अधूरी, तब तक तेरी कहानी अधूरी, जब तक हृदय में फूल नहीं खिला, तब तक हृदय में फूल नहीं किया। बहुत देखिए, खूब। एक शेरो शायरी में गजल है। एक तरफ रंगीन नजारा, एक तरफ रंगीन नजारा, वहां गहन अंधियारा था, मृग मरीचिका सा जीवन वहां सफर कंवारा था। यहाँ साजो झूठी साजो सजावट, यह झूठी साजो सजावट, वहां खुद संवारा था, चेहरे पे गम छुपाता हंसी, वहां मुस्कान फव्वारा था। यहाँ झुंझलाती फसल, यहाँ झुंझलाती फसल, वहां हरा जवारा था, उदासी आंखों की लालिमा हमको नहीं गंवारा था। सिकुड़ती सी जिंदगी, सिकुड़ती सी जिंदगी, वहां स्वतंत्र आवारा था, कैसे संवर जाती बचपन अंदर कहीं सहारा था। और अंतिम पंक्ति देखिएगा। डूब जाता ये वंश लेकिन, डूब जाता ये वंश लेकिन, वहां कहीं किनारा था, उस रास्ते में अकेला गया, उस रास्ते में अकेला गया, जहां घना उजियारा था, जहां घना उजियारा था। बहुत सुंदर सर। तो ये आज की प्रस्तुति थी मेरी। बहुत ही सुंदर रचना है सर। कोई वाह। और परफॉर्म करना चाहेगा अभी? चावला जी से परमिशन ले ली जाए क्या? मैंने परमिशन मांगी आपसे, अगर आप किसी और के देना चाहते हैं आप सब तो दीजिए, क्योंकि मेरे को तो ये है कि पिछली बार जब हम बैठे थे तो शैलेंद्र जी से बात हुई थी, कुछ दर्द के ऊपर बात चल रही थी। गर्व। हाँ जी, कुछ दर्द वाली पोएम बोली थी, तो मैंने बोला था कि अगली बार दर्द पे बात करेंगे हम। है दर्द, है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा, जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा, जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। ना आते तुम तो क्या जाता, ना जाते तुम तो क्या होता, ना आते तुम तो क्या जाता, ना जाते तुम तो क्या होता। यूं फिर से लौट के ना आने का अजब है ये बहाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, है दर्द क्या तुझे क्या पता, है दर्द क्या तुझे क्या पता, ये पूछ मेरी दहलीज से। है दर्द क्या तुझे क्या पता, ये पूछ मेरी दहलीज से, जो चटक गई थी देख कर मुझे छोड़ कर जाना तेरा। बहुत अच्छा रचना जब आए सर। वाह तुम, वाह। जब आए तुम अकेले थे तो लौटे जब अकेले क्यों। जब आए थे अकेले थे, जब लौटे तो अकेले क्यों। या बनते हम सफर हम, या ले जाते ये यादों का खजाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा, जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। रफ्ता रफ्ता आ रहा है लुत्फ मुझे इस दर्द का, रफ्ता रफ्ता आ रहा है लुत्फ मुझे इस दर्द का। अब ना आओ तुम तो अच्छा है, सहारा मेरे जीने का है बन गया बहाना, तेरे आने का तेरे जाने का, जाके ना लौट आने का। है क्या वजह मेरे दर्द की। वाह 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 हो वाह। औरों को भी प्यारे, हो तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको, शुबा मीन शक। हो तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको, मगर मर मिटने की हद तक है मुफलिस ही दीवाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा, जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। आना तेरा। वाह 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 बहुत वाह वाह अच्छी सर। रचना सर, बहुत अच्छी बहुत रचना, सुंदर। बहुत खूब। बहुत सुंदर। सर एक मैं बोल दूं अगर बिल्कुल समय हो स्वागत है। और permission हो। कविता का शीर्षक है कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। तो जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। बहुत सुंदर। जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। जो तुम्हारा हृदय न जाने, कुछ खोने का दर्द है क्या। जो तुम्हारा हृदय न जाने, कुछ खोने का दर्द है क्या। पाने का सुकून क्या है, और ना पाने का डर है क्या। कैसे पिरोगे शब्दों में तुम उन भावों को, उन आहों को। कैसे पिरोगे शब्दों में तुम उन भावों को, उन आहों को, जो तुमने ना महसूस किया हो,
जीवन की असीम व्यथाओं को। बहुत सुंदर। जब तक अश्क को चखा न तुमने, स्वाद भला क्या जानोगे। जब तक अश्क को चखा न तुमने, तुमने स्वाद स्वाद भला क्या भला क्या जानोगे। जानोगे। सुख और दुख में फर्क है कैसा, कैसे तुम पहचानोगे। बिल्कुल कैसे ठीक। लिखोगे श्रृंगार का रस तुम, जो प्रेम न दिल में बसता हो। कैसे लिखोगे श्रृंगार का रस तुम, जो प्रेम न दिल में बसता हो। प्रीत के गीत लिखोगे कैसे, जो सौंदर्य न तुमको जचता हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो। उम्र भर संग रहने का कोई वादा ना तुमसे टूटा हो। बहुत सुंदर। वर्णन भूख का करोगे कैसे, पेट सदा जो भरा रहा। वर्णन भूख का करोगे कैसे, पेट सदा जो भरा रहा। सिहरन को लिखोगे कैसे, जो जब चोला तन पर सदा रहा। बहुत। जब तक तुमने फसल ना बोई, मौसम की झेली मार नहीं। जब तक तुमने फसल ना बोई, मौसम की झेली मार नहीं। किसान भला तुम लिखोगे कैसे, जब तक तुम हुए लाचार नहीं। विरह भला तुम क्या जानोगे, मिलन का सुख ना पहचानोगे। विरह भला तुम क्या जानोगे, मिलन का सुख ना पहचानोगे। परदेश नहीं तुम जाओगे, तो मिट्टी लिख ना पाओगे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। पिता पुत्र का स्नेह है कैसा, क्या माँ का है नाता बच्चों से। पिता पुत्र का स्नेह कैसा, क्या माँ का है नाता बच्चों से। कैसे इनका वर्णन होगा, जो ना बिछड़ो तुम अपनों से। उत्थान भला तुम क्या समझोगे, पतन अगर ना देखी हो। उत्थान भला तुम क्या समझोगे, पतन अगर ना देखी हो। जीत भला तुम लिखोगे कैसे, जो हार ना हिस्से में आई हो। बस एहसास का खेल है सारा, जो शब्दों में दिखता है। बस एहसास का खेल है सारा, जो शब्दों में दिखता है। निकल कर तेरे अंतः मन से, पन्ने पर जाकर छपता है। पन्ने पर जाकर छपता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। उत्तर भारत में एक कहावत है, वो पूरी इस कविता से ही प्रेरित है। जाके पैर न फूटे बेवाई, सो का जाने तो का पीर जाने भगाई। पीर पर आई। वो क्या जाने इसी पीर पर आई। इसी भाव को याद करते हुए ना हमारी कुछ चार पंक्तियां याद आ रही हैं, सुनाएंगे स्वागत है। थोड़ा। कि जब सांसों की सुमधुर लहरें पल भर को रुक जाती हो। जब मन की पीड़ाएं तन की नस नस में घुल जाती हो। वाह। तब व्यथित हृदय की चीखों के स्वर शब्दों में ढल जाते हैं। जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। बहुत सुंदर। इसी के साथ शब्द 22 को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, और आशा करते हैं अगले को शनिवार नमस्कार। को, अगला जो होगा वो शनिवार को होगा। तो अगले शनिवार को हमारे साथ जुड़ेंगे एज ए श्रोता, एज ए ऑडियंस, या एज ए परफॉर्मर्स, किसी भी रूप में अब हमारे साथ अवश्य जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जी। धन्यवाद। नमस्कार।